तू? ये बर्फ क्यों डाल रहा है इनके ऊपर? मैम साहब, मैं थोड़ी देर पहले पानी लेने के लिए गया था साहब के लिए, और मैं जैसे ही वापस आया उनको हार्ट अटैक आया और वो मर गए। क्या बोल रहा है तू? हार्ट अटैक? झूठ बोल रहा है ना? नहीं मैम साहब, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे। साहब तो मेरे लिए बड़े भाई जैसे थे, और आपने पूछा था ना मेरे से कि मैं साहब की बॉडी पर बर्फ क्यों डाल रहा था, क्योंकि साहब की बॉडी में से बदबू ना आए, इसलिए मैं बर्फ डाल रहा था। रामू, एक काम कर, तू अभी घर जा, मैं इन्हें देख लूंगी। ठीक है मैम साहब। हेलो प्रिंस, एक गुड न्यूज है मेरे पास। हम कब से चाह रहे थे ना प्रेम को अपने रास्ते से हटाना, वो खुद ब खुद हट गया, हार्ट अटैक में मर गया। तुम लोग जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, ठीक है? दिव्या, क्या हुआ? मर गया ये? हाँ, मर गया। अबे यार सही है, हम तो खाली प्लान बना रहे थे इसको मारने का, पर ये हमारे प्लान से पहले ही मर गया। अच्छा है, हम पे मर्डर केस भी नहीं आएगा। तू एक बात बता, इसकी लाश को ना हम रात में ही ठिकाने लगा पाएंगे। अभी दिन के लिए इसकी लाश को कहीं और रखना पड़ेगा। घर में कोई जगह है? हाँ हाँ, है ना जगह, ऊपर वाले बेडरूम में लेके चलते हैं इसे, वहां डाल देंगे ले जाके। उसके बाद में वकील को कॉल कर दूंगी। अब ये मर गया है ना, तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, और अब हम दोनों ना ऐश करेंगे। चल फटाफट इसकी लाश को ना ठिकाने लगा देते हैं। दिव्या, तो ये है तुम्हारी सच्चाई? मेरी पीठ पीछे तुम अपने यार को मेरे घर में बुलाती हो और उसके साथ में ये सब प्लानिंग कर रही थी? तुम जिंदा हो ना? हाँ मैं जिंदा हूँ। ये तो मैंने सिर्फ एक नाटक किया था तुम्हारी सच्चाई सामने लाने का। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे हमें तो पता था कि तुम जिंदा हो, हम तो बस मजाक कर रहे थे, है ना प्रिंस? और हमने कुछ नहीं किया। आपके नौकर ने ही हमें बताया था कि आप मर गए हो, और जल्दी में दिव्या ने मुझे फोन किया। मैं तो यहाँ पड़ोस में ही रहता हूँ और ये मेरी वाइफ की फ्रेंड है, तो मैं जल्दी आया कि आपको एम्बुलेंस में ले जाके हॉस्पिटल में चेकअप कराएंगे, और आप हमें ही गलत साबित कर रहे हो। ये झूठी कहानियां बनाना बंद करो। जैसे तुम्हें नौकर ने बताया ना कि मैं मर गया हूँ, वैसे ही मुझे भी नौकर ने बताया। वो तुझे बुलाती है, तेरे साथ रंगरलियां बनाती है। साहब पानी। साहब कुछ बताना था आपको मैम साहब के बारे में। मैम साहब के बारे में क्या हुआ? साहब जब आप काम के लिए या फिर बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाते हो ना, तो मैम साहब किसी को अपने घर पे लेकर आती हैं और मेरे से बोलती हैं कि ये उनके साथ काम करता है, और फिर कमरे में से अजीब आवाज़ें आती हैं। पहले मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, पर अब ये सब ज़्यादा होने लग गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। श्याम, तुझे पता है ना तू क्या बोल रहा है? हाँ साहब, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि आपने मेरे को काम पर लगाया है। आप मेरे लिए बिना कहे इतना सब कर देते हो, फिर आपके साथ इतना बुरा हो रहा है तो मेरे से देखा नहीं गया। श्याम, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये फालतू का मजाक मेरे साथ मत कर, चल जा अपना काम कर। नहीं साहब, कसम से मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है ना, तो आप ऐसा करिए, मेरे पास ना एक आइडिया है। आप बस मरने का नाटक करिए, देख लेना साहब, सब सच सामने आ जाएगा आपके। ठीक है। प्रेम, मुझे माफ कर दो, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, पर दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो। गलती तो तब होगी ना जब तू मेरे घर में रहेगी, क्योंकि मैं तुझसे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता। डिवोर्स पेपर तेरे घर पहुंच जाएंगे। अब निकल मेरे घर से। प्लीज मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहो। मान ले तुझे मैंने घर में रख लिया तो तू तो किसी दिन मुझे मार ही देगी, तो इससे अच्छा है तू अपने घर ही जा। मेरे को नहीं रखना तुझे, निकल अब।